गांव की पुरानी गलियों में अक्सर लोग रात के वक्त आग के अलावा के गर्द बैठा करते थे। धुआं ऊपर जाता, रोशनी चारों तरफ फैलती और साथ ही कहानियां भी जन्म लेती। उन कहानियों में सबसे ज्यादा खौफनाक जिक्र हमेशा काली घाटी का होता था। लोग कहते थे कि दिन में ये घाटी आम सी लगती है, लेकिन रात के वक्त यहाँ जाने वाले कभी वापस न आते। कोई कहता अंधेरे में साया पीछा करता है, कोई कहता औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, और कुछ तो यहाँ तक कहते कि इंसान के ही चेहरे बदलकर बदरूहें धोखा देती हैं। गांव के लोग हमेशा खबरदार करते थे, रात के वक्त काली घाटी का रुख मत करना, वरना अपनी सांसें भी तुम्हें पराई लगेंगी। लेकिन किस्मत ने उस रात बशीर और कामरान को उसी घाटी की तरफ धकेल दिया। उनकी जिंदगी की सबसे तवील और डरावनी रात शुरू हो चुकी थी। हवा के झोंके दरख्तों को हिला रहे थे, झींगुरों की आवाजें हर समत गूंज रही थीं। अंधेरा इतना गहरा था जैसे आसमान ने चांद और तारे सब निगल लिए हों। हर दरख्त की शाख जैसे किसी छुपे हुए वजूद की आंखें बन गई थीं। कामरान के दिल पर बोझ सा था। वो बार बार कहता, बशीर भाई, हमें वापस चलना चाहिए, ये रास्ता अच्छा नहीं लग रहा। गांव की पगडंडी महफूज थी, वहां रोशनी थी, लोग थे, लेकिन ये घाटी तो जैसे हमें अपनी गिरफ्त में ले रही है। लेकिन बशीर पुरएतिमाद लहजे में बोला, डर मत कामरान, दिन में यही घाटी हंसी खुशी लगती है। औरतें लकड़ियां काटती हैं, बच्चे खेलते हैं, शिकारी शिकार करते हैं, ये वही जगह है। सिर्फ अंधेरा इसको पुरअसरार बना देता है। याद रखो, डर हमेशा उसी का पीछा करता है जो डर कर भागता है। हम दोनों साथ हैं, कोई हमें छू भी नहीं सकता। बशीर के लहजे में हिम्मत थी, मगर कामरान का दिल मानने को तैयार न था। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी गहरी, इतनी दर्द भरी कि सुनने वाले की रगों में खून जमने लगे। कामरान कांपती हुई आवाज में, बशीर भाई, ये आवाज, ये तो औरत के रोने की है। आधी रात को इतनी अंधेरी घाटी में कौन औरत हो सकती है? ये कोई फरेब भी हो सकता है। लोग कहते हैं इस घाटी में औरत की चीखें गूंजती हैं। बशीर ठंडी सांस लेकर ठोस लहजे में, अगर ये वाकई कोई औरत मुश्किल में है और हमने मदद न की, तो इंसानियत किस काम की? सोचो, अगर हमारी माँ या बहन ऐसी हालत में होती, तो क्या हम चाहते कि कोई मदद न करे? चलो देखते हैं। दोनों आगे बढ़े। धुंध के बीच एक झुकी हुई औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। बशीर धीरे और नरम लहजे में, बहन जी, आप कौन हैं? इस सुनसान जगह पर अकेली क्यों बैठी हैं? हम आपकी मदद कर सकते हैं। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। पूछते हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसे इस घाटी ने निगल लिया। मैं वो हूँ जो रात के अंधेरों में रोती है, क्योंकि दिन की रोशनी कभी न देख सकती। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम भी वहीं जाओगे जहां सब गए हैं। ये कहते ही वो औरत हवा में गायब हो गई। कामरान के हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन उससे भी खौफनाक मंजर अभी बाकी था। अचानक कामरान के पीछे से आवाज आई। आवाज बशीर जैसी। कामरान, इधर आ, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। ये देख, दरख्तों के बीच सीधा गांव को जाता है। मेरे पीछे चल, वरना रात हमें निगल लेगी। कामरान ने मुड़कर देखा। सामने बशीर खड़ा था, हाथ हिला रहा था। वो उसके पीछे जाने ही वाला था कि दूर से असली बशीर की आवाज गूंजी। असली बशीर तेज घबराई हुई आवाज में, कामरान रुक जा, खुदा के लिए एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। वो मैं नहीं हूं, वो धोखा है। अगर तू उसके साथ गया तो कभी वापस नहीं आएगा। कामरान साखित रह गया। सामने वाला बशीर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान लंबी होती गई, आंखें सुर्ख हो गईं। नकली बशीर
खतरनाक गूंजती हंसी के साथ, अब तू मेरे जाल में आ चुका है। तेरा दोस्त तुझे बचा नहीं सकता। तेरा चेहरा, तेरी आवाज, अब सब मेरा है। घाटी की फजा चीखने और हंसने की आवाजों से गूंज उठी। बदरूहों ने झूठ और सच के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। बशीर और कामरान घबरा कर दौड़ने लगे। वो घाटी की गहराई में उतरते गए। हर तरफ साए थे। हर शाखा हाथों की तरह उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनके कदमों की आहट धुंध में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। भागते भागते वो एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद के सामने जा पहुंचे। दीवारों पर हरी काई जमी हुई थी, मीनार आधी गिरी हुई थी और अंदर का हिस्सा अंधेरों में डूबा हुआ था। यहां पहुंचते ही अचानक सब कुछ खामोश हो गया। कामरान सांस फूलती आवाज में, बशीर भाई, लगता है हम बच गए। ये मस्जिद शायद महफूज जगह है। लेकिन जैसे ही उसने बशीर की तरफ देखा, उसकी आंखें बिल्कुल स्याह हो चुकी थीं। कामरान लरजती आवाज में, ये क्या हो रहा है? बशीर भाई, आपकी आंखें। कामरान पीछे हटने लगा, मगर अगले ही लम्हे उसकी अपनी आंखें भी बदलने लगी। उसके होंठों से एक खौफनाक हंसी निकली। अगली सुबह जब गांव के लोग तलाश करने निकले तो न बशीर मिला न कामरान। कहते हैं अब काली घाटी में दो नई आवाजें गूंजती हैं, कभी कहकहों की शक्ल में, कभी मदद की पुकार में। और जो भी वहां रात को गुजरता है उसे अपने ही दोस्त की आवाज सुनाई देती है। अगर वो जवाब दे दे तो वो भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है।